जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक समान मिलिट्री सर्विस पे 15,500 जिसकी लड़ाई दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, उसके ऊपर कल से लेकर अब तक कई डेवलपमेंट हुए हैं। पहला डेवलपमेंट तो ये हुआ है कि जो आपकी स्पेशल बेंच थी, अब ये केस उससे हटाकर नई बेंच के सामने चला गया है। यानी कि जो आपकी एक समान मिलिट्री सर्विस पे को ऑनरेबल जस्टिस संजीव सचदेवा जी और ऑनरेबल जस्टिस मनोज जैन की जो बेंच सुन रही थी, अब ये केस उससे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हालांकि इसका जो इन्फॉर्मेशन था, अपडेट मैंने आज आप सुबह दिया था सभी को, लेकिन फिर भी जिन भाइयों ने उसको नहीं देखा उनको भी मैं बता देता हूं कि अब ये केस दूसरी बेंच के पास चला गया है। और अब जो बेंच है, नई बेंच, उसमें ऑनरेबल जस्टिस वी कामेश्वर राव जी और ऑनरेबल जस्टिस सौरभ बनर्जी की जी बेंच है। अब इस बेंच के सामने आपका केस चलेगा। तो अब जो ये नई बेंच है, इनके लिए ये केस भी नया है। जो अब तक आपकी पार्ट हेयर्ड हो चुका था, अब उसका कोई मायने नहीं है। अब ये नए सिरे से कार्रवाई आपकी शुरू होगी। अब इस बेंच के सामने आज तारीख थी, नई बेंच थी और आपकी तारीख भी लगी और आपकी हियरिंग भी हुई। एक बहुत ही ब्रीफ में केस को समझाया गया। फुल डिटेल समझाने के लिए समय नहीं दिया गया। नेक्स्ट हियरिंग में फुल डिटेल समझाई जाएगी, लेकिन नटसेल में ब्रीफिंग जज साहब ने लिया और अगली आपको तारीख मिल गई 16 अप्रैल 2024। अब आपकी जो अगली तारीख है वो 16 अप्रैल 2024 को होगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि नई बेंच पहले ही दिन आपके केस को सुना। ये एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच है कि श्री गणेश हो चुका है और सारे दस्तावेज जो रिक्वायर्ड थे वो पहले से अवेलेबल हैं। ब्रीफ करने के बाद ज़्यादा लंबा समय जज साहब को समझने में नहीं लगेगा और दोबारा से फिर इस पर आपकी बहस शुरू होगी। हो सकता है कि अगर तारीखें जल्दी मिलती रही तो आपका केस जल्दी हल होगा, और अगर तारीखें आगे टरकाने का सिलसिला जारी हो गया या कोर्ट को एडजॉर्न करवाने का प्रोसेस शुरू हो गया तो फिर मामला कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने पिछली बार देखा। जैसे आपको पता है 6 तारीख को हियरिंग होनी थी, लेकिन उस दिन 6 फरवरी को हियरिंग जब नहीं हुई तो जज साहब ने इमीडिएट 9 फरवरी की आपको तारीख दी। और जब 9 फरवरी को केस सुनने का नंबर आया तो सरकार की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने समय मांग के एडवांस तारीख ले ली और वो तारीख मिली थी आज की 5 मार्च की। अन्यथा आप जानते ही हो, अदालतों में ज़्यादा से ज़्यादा तारीख पे तारीख मिलती हैं और 2006 से ये एमएसपी का जो एनोमलीज का मसला चला हुआ है, पहले ये कोर्ट तक नहीं गया, इंटरनल था, और 2016 से ये फिर ये कोर्ट में गया और कोर्ट में चलते चलते अब 2024 आ गई और 2 पे कमीशन निकल गए, तीसरा भी आने वाला है। यानी दूसरे का कार्यकाल दूसरा पूरा होने वाला है। अब ये फैसला अगर 8वें पे कमीशन से पहले आ जाता है कोर्ट की तरफ से तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 8वें पे कमीशन में क्या सरकार इसके बारे में कुछ सोचेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एक समान मिलिट्री सर्विस पे के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।